पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए साइंस के टॉप प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आप लोग इस वीडियो को पेपर से पहले जरूर देखकर जाएं, क्योंकि किस तरह का पैटर्न रहता है परीक्षा में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से, इसी अनुसार आपको तैयारी करनी है। और अब आप पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 50% ऑफ मिलेगा आपको परीक्षा ऐप पर, अगर आप तेज 50 कूपन कोड यूज करेंगे तब। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव धातु है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव धातु है गैलियम, सीजियम और पारद। ये तीनों की तीनों 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव धातु रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृषि शास्त्रीय स्थिति खेती संबंधी अभ्यासों एवं फसल की पैदावार को प्रभावित करती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बंधु, हमेशा याद रखिएगा कि कृषि शास्त्रीय स्थिति खेती संबंधी अभ्यासों और फसल की पैदावार को प्रभावित करती है। केवल मृदा की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है, मौसम भी प्रभावित करता है और जल संसाधनों की उपलब्धता भी प्रभावित करती है। तो विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपने संघटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश का अपने संघटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है क्या भाई? प्रकीर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अवस्थर के ऑक्सीकरणीय भंजन की परिणति निम्न की अवमुक्ति के रूप में होती है। बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह के कोचिंग्स पर आपको पढ़ाए जाते हैं उतने आसान भी पेपर नहीं आता। हमें याद रखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अवस्थर के ऑक्सीकरणीय भंजन की जो स्थिति है, यह किस परिणति में अवमुक्ति के रूप में होती है? तो यह भाई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पादों को चुनिएगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पाद होते हैं लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। प्रश्न है कि यदि एक परमाणु के K, L, M तथा N कोष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर दिए जाते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है कि कुल संख्या 60 होगी। अगला प्रश्न है कि शब्द जीन किसके द्वारा गढ़ा गया? हमेशा याद रखिएगा जीन शब्द दिया गया जॉनसन के द्वारा। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पूरा उपकरण जिसमें इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट तथा उन्हें धारक पात्र शामिल होता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वोल्टमीटर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बीज के आकार के लिए परस्पर विरोधी विशेषताएं क्या होती है? तो हमेशा याद रखिएगा बीज के आकार के लिए परस्पर विरोधी विशेषताएं होती हैं गोल और झुर्रीदार। अगला प्रश्न है कि अपचयन होने से पूर्व धातु सल्फाइड को किसमें परिवर्तित करना पड़ता है? तो अपचयन होने से पूर्व धातु सल्फाइड को परिवर्तित करना पड़ता है ऑक्साइड में। प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है? तो इनमें संयोजी जो है एक उपकला ऊतक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव सूक्ष्मदर्शीय नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि जूं, यह सूक्ष्मदर्शीय नहीं है। इसके अलावा जीवाणु, विषाणु और अमीबा तीनों के तीनों सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। प्रश्न है कि कोशिका स्राव निम्न के द्वारा संसाधित और संकुलित किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कोशिका स्राव जो रहता है वह संसाधित और संकुलित किए जाते हैं गोल्जी उपकरण के द्वारा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए अब हम अगले पेपर में जो पूछे गए प्रश्न है मध्य प्रदेश पुलिस के वे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो महीने की 19वीं तारीख किस दिन पड़ेगी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। एक तरह से इस प्रश्न को आप रीजनिंग में भी रख सकते हैं, रीजनिंग का ही प्रश्न है। ओके, गलती से इस बुक में इसमें रख दिया है, तो विकल्प डी इसका सही जवाब होगा रविवार। अगला प्रश्न है
कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किस अपरमाणविक कण को नाभिक के भीतर माना जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अपरमाणविक कण को नाभिक के भीतर माना जाता था वह क्या है भाई, तो सिर्फ प्रोटॉन को। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक आवेशित गुब्बारा किसके कारण दीवार से जुड़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आवेशित गुब्बारा जो रहता है वह दीवार से चिपक जाता है, दीवार से जुड़ जाता है स्थिर वैद्युत बल के कारण। ओके, स्थिर वैद्युत बल के कारण जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देख पाएंगे। अरे भाई, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, किसके, समतल दर्पण के सामने, तो आप स्वयं को दर्पण में देख पाएंगे 1 मीटर की ही दूरी पर। ओके, जितनी दूरी पर आप खड़े थे उतनी ही दूरी पर आप देख पाएंगे अपने जो है दर्पण में खुद को। अगला प्रश्न है, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव हो पाता है। तो यह संभव हो पाता है गैस के विसरण गुणधर्म के कारण। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मादा एनोफ्िलीज मच्छर एक रोगजनक होता है जिसके कारण क्या होता है। तो भैया, मादा एनाफ्लेज मच्छर एक रोगजनक होता है जिसके कारण यह मच्छर किसके लिए उत्तरदायी रहता है। तो बंधु, ये मच्छर मलेरिया के लिए उत्तरदायी रहता है। ओके, एनाफ्लेज मच्छर किसके लिए, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रहता है। प्रश्न है कि राइबोसोम क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि राइबोसोम होता है क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है। तो मानव आहार नाल में भोजन जो है सही क्रम में यात्रा करता है। सबसे पहले मुख में, फिर ग्रसिका में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। यह मानव आहार नाल में भोजन का यात्रा करने का सही क्रम है। प्रश्न है कि एक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, तार का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई, सामग्री और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है जो कि प्रोपेन से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, एल्कोहल का आणविक सूत्र जो कि प्रोपेन से व्युत्पन्न किया जा सकता है होता है C3H7O7। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिक स्थान नहीं होता है, क्योंकि वे कैसे होते हैं। तो उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिक स्थान नहीं होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है, इसीलिए। कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंड कोशिका। कौन सी भाई, अंड कोशिका या एग सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, और कुछ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु आप परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करेंगे तेज 50। ओके, तो अभी जाइए परीक्षा ऐप पर, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिसे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, फुल टेस्ट सीरीज है, और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाएं। तेज एजुकेशन के साथ जुड़ें।